हेलो स्टूडेंट, चलिए आपको हम दिखाते हैं सीबीएसई बोर्ड टॉपर की कॉपी। और आपको देखना है इसमें कि भाई हमको कॉमन मिस्टेक्स जो करते आते हैं एग्जाम में और जिसकी वजह से हमारे नंबर कम हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं और उसको कैसे हम दूर करें, उसको हमें देखना है। इस कॉपी की हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि एग्जामिनर जो होते हैं वो नंबर किस तरीके से देते हैं। देखिए, मैं ये एक्सपीरियंस से अपने कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी कॉपी चेक करने जाता हूँ और उसमें मुझे क्या चीज़ें देखनी होती है कॉपी में कि मैं नंबर बच्चे को पूरे दूं, तो वो चीज़ें आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ये आपका पहला पेज होता है जिसमें से एग्जामिनर के पास में ये फिर जो कैंची टाइप में लगी हुई है ये कट के मिलता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ क्या होता है, ये सीबीएसई बोर्ड 2019-20 के टॉपर की कॉपी है। तो यहाँ देखो आप, सबसे पहले इसकी राइटिंग देखिए आप। ये कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में ये आता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो नंबर क्या कम आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जामिनर को मार्क्स देने से मतलब होता है, उसको आपकी राइटिंग से मतलब नहीं है। बस आपका जो लिखा हुआ हो वो जेन्युइन होना चाहिए। अब ये नहीं पूछा गया है एक्स रेज के बारे में, पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे दे देगा नंबर? आप नहीं देगा वो। अब एक चीज जो कॉमन मिस्टेक, सबसे पहली कॉमन मिस्टेक जो बच्चों से होती है वो ये होती है कि यहाँ पर देखो टॉपर ने भी थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है। इस पे इसको क्या करना था, यहाँ सेक्शन मेंशन करना चाहिए था। यहाँ पर ना ये जो ऑप्शन स्टार्ट किए हैं यहाँ आप सेक्शन डाल दें ऊपर। भाई यहाँ आप डालेंगे सेक्शन ना थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनता है। तो यहाँ देखो जब सेक्शन बढ़ जाता है तो उसमें हम सेक्शन ए का क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो चॉइस आपके पास में, आप 1 2 3 करके ऐसे नंबरिंग डाल सकते हैं। और या फिर आप यहाँ पर बीच में क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, एक लाइन छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, बीच बीच में लिखते चले जाइए आप। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी आप पैटर्न देख सकते हैं आंसर लिखने का। मुझे बीच वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन नहीं होता है, लेकिन इसकी राइटिंग अच्छी है तो यहाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है सब चीज़ें। अब जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि पहला क्वेश्चन लिखा बच्चे ने और आंसर या तो वो ऑप्शन लिख देता है डी और उसका आंसर जो ये r = 0 ये नहीं लिखता है, या फिर वो क्या करेगा r = 0 लिख देगा, यहाँ डी नहीं लिखेगा। तो इससे क्या होता है कि उससे निगेटिव इंप्रेशन जाता है। क्योंकि भाई देखो, कॉपी चेकिंग जब होती है तो उस समय आपको अपना पॉजिटिव इंप्रेशन रखना है एग्जामिनर के लिए। तो अगर उसे मान लो सब चीज़ें स्पष्ट दिखेंगी तभी तो वो आपको नंबर सही देगा। अब उसकी भी मजबूरी है। जैसे सपोज दैट किसी बच्चे की राइटिंग ऐसी है कि ए जैसा बन रहा है, उसको लग रहा है वो बी है, तो भाई अगर आपको ऑप्शन बी, आप ऑप्शन ही खाली लिख के आए, आगे नहीं लिखा आपने, तो उसमें आपको मान लो आपने बी लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब आगे ऑप्शन ए का पार्ट था आंसर, अब उसको समझ लिया उसने बी, तो वो काट देगा फिर आपका, क्योंकि आपने सिर्फ ऑप्शन लिखा है, आगे लिखा ही नहीं है। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खाली आगे लिख देंगे, इधर ऑप्शन नहीं लिखेंगे, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों से आप बचें और इनको आपने जैसे ये टॉपर ने अरेंज कर रखा है, या तो ये पैटर्न आप यूज करें, या फिर देखिए यहाँ जैसे ये पहली लाइन है, यहाँ डालो सेक्शन ए, फिर एक लाइन ये छोड़ दो, फिर डालो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, तब जो आंसर आ रहा है उसको विद ऑप्शन आपको पूरा आंसर बीच में ही लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, फिर आपने आंसर लिख देना है विद ऑप्शन, जैसे ABCD है उसके आगे जो भी ऑप्शन होता है वो पूरा लिखना है। इसके बाद में आपने क्या करना है, लाइन छोड़ देनी है, फिर अगला क्वेश्चन उठा लेना है। तो ऐसे ही लिखते लिखते आपको जाना है। ठीक है, या फिर ये पैटर्न आप यूज कर सकते हो जो यहाँ पर पैटर्न ये है। तो MCQ में ये गलती बिल्कुल ना करें, यहाँ से आप नंबर अपने कटवा लेंगे बेफालतू का, जो आता हुआ भी आप गलत करके आएंगे और उसमें नंबर कट जाएगा फिर आपका, तो ये प्रॉब्लम आएगी आपको ही, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। दूसरी चीज जो है, जब आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हो तो शॉर्ट का मतलब शॉर्ट होता है, लॉन्ग नहीं होता है। जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि बच्चे ने 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें 10 नंबर का तो वो बना के लिख रहा है, तो भाई 1 नंबर में 10 नंबर थोड़ी ना दे देगा तो एक ही। तो 3, जब 1 नंबर का है या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 3 या 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए उसकी डेफिनेशन 5 लाइन में जा रही है, 5 हद है, 5 बहुत लाइनें होती हैं एक शॉर्ट आंसर लिखने के लिए, 5 लाइन। थर्ड पॉइंट जो है ये है कि भाई आपको फार्मूला लिखना है, जैसे फार्मूला लिखा है इन्होंने, तो इन्होंने देखो ये अंडरलाइन किया है, ऐसे ही अपनी कॉपी में आप अंडरलाइन करेंगे। जैसे ये देखिए थर्ड लिखा है, अंडरलाइन कर दिया है, तो ये अंडरलाइन जो है ये, अब ये चीज कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर
ये अंडरलाइन पेंसिल से करें या पेन से करें, तो ये आपको पेन से करना है, ठीक है। और ये जो लाइन खींची है ना, ये वाली लाइन ऐसे, इसके इधर आपको सिर्फ क्वेश्चन के नंबर डालने हैं, अदर कुछ नहीं डालना है। अभी देखो गोला दिख रहा है, इसको हाइड किया गया, यहाँ एग्जामिनर ने नंबर दिए, इधर चेक किया, चेक करके राइट टिक लगा दिया और इधर नंबर चढ़ा दिए उसके, ठीक। ये 13 क्वेश्चन है, ऐसे ही इन्होंने क्वेश्चन जो है वो डाले हुए हैं, सब क्वेश्चन नंबर डाल के ही सोल्यूशन करना है। तो मेरा मानना ये है कि आप क्या करें, जब आप क्वेश्चन चालू करें तो इसको पता चलना चाहिए कि यार ये कौन सा सेक्शन का है, सेक्शन जरूर मेंशन करें कि आपने सेक्शन ए स्टार्ट कर दिया, सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने ग्राफ बनाया है। ग्राफ देखो बिल्कुल शालीनता से बना हुआ है, अच्छे से बना हुआ है, प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है ग्राफ का। तो आपको सही से बनाना है पेंसिल की हेल्प से। अच्छा, ग्राफ जो बनेंगे वो किससे बनेंगे, यहाँ जितने भी ग्राफ हैं, डायग्राम है, वो आप HB की पेंसिल खरीद लीजिए, उसकी जो डार्कनेस होती है वो ज़्यादा होती है, तो HB की पेंसिल ले लो। करने नहीं आए HB का, तो आप जो है आपको सिर्फ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं जैसे मान लो मेरे पास न्यूमेरिकल आया, अब मैं इसमें नाम मार्क्स देने हैं मुझे बच्चे को, तो कैसे दूंगा। यहाँ देखिए फार्मूला लिखा, आधा नंबर दे देंगे। अब यहाँ देखिए इसने कैलकुलेशन कर दी, आधा नंबर दे देंगे। आंसर आ गया, आधा नंबर दे देंगे। अब सपोज दैट ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, फार्मूले में आधा नंबर देंगे इसे। कैलकुलेशन में अगर इसने पूरी सही कैलकुलेशन की है और आंसर भी सही आया है, तो मैं इसे यहाँ पर कैलकुलेशन में ही 1 नंबर दूंगा, फिर आधा नंबर दूंगा इसके आंसर का, तो 2 नंबर हो गए। तो ये आप इस तरह से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है CBSE में। यही एक फायदा है कि आपको स्टेप वाइज मार्किंग होती है और आपको उसका बेनिफिट लेना है। सिंगल क्वेश्चन भी आपको लीव करके नहीं आना है, ये बात ध्यान रखें आपको हर एक क्वेश्चन करना है। और जब आंसर राइटिंग करेंगे आप तो अच्छे से लिखेंगे, अगर कुछ गलत होता है तो सिंगल लाइन से कट कर देंगे या डबल लाइन से कट कर देंगे, लेकिन उसमें खिचपिच नहीं करेंगे। और जहां आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट बात है तो उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। और लास्ट में अगर कोई एक्सप्रेशन आया तो उसको बॉक्स में जरूर बंद करें बेटा, इस चीज का। देखो डायग्राम बनाया, कोई इतना ओ करके तो नहीं बनाया है कि उसमें स्केल लियो, उसने डायरेक्ट बना दिया। तो कुछ डायग्राम है वो ऐसे ही बना देना आप, इतना वो कुछ नहीं होता है। देखिए भाई, वहां पर एग्जामिनर को आपका सिर्फ माइंड सेट देखना है कि आपका माइंड सेट कैसा है, आप क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिख रहे हैं। आप कुछ प्रिटेंड तो नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ उसके साथ छल तो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजें साफ कॉपी में छलक जाती हैं। अब ये बच्चे ने जो कॉपी लिखी है इसमें नंबर क्यों नहीं दे पूरे, हर चीज उसमें मेंशन की है। अब जैसे देखो इसका ये ग्राफ जो हुआ, ये ग्राफ जो हुआ वो गलत हुआ, तो जब ग्राफ गलत हुआ तो उसने क्या करा, यहाँ देखो दूसरा ग्राफ बनाया ना। भाई इंसान है यार, इंसान से गलती होती है, तो गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे भी हो जाएगी। तो इस चीज को आप थोड़ा सा देख लें कि कट करना है तो रंगाई पताई नहीं करना है, इस तरह से सिंपली कट कर देना है। 70 आउट ऑफ 70। अच्छा ये चीज देखिए, ये चीज कॉमन आंसर होता है बच्चों का कि भाई यहाँ जैसे मान लो 2 लाइनें छोड़ दी इसने, तो इसने PTO लिख दिया है। ये इसलिए लिखा जाता है बेटा, कभी कभी एग्जामिनर जो होते हैं वो समझ लेते हैं कि इसके आगे शायद नहीं लिखा हो, क्योंकि 2 लाइनों को तो हम चेक कर लेते हैं, बट मान लीजिए यहीं से उसका यहाँ आंसर खत्म हो गया, अब ये लाइनें यहाँ छोड़ दी उसने, बच्चे ने छोड़ दी, तो हो सकता है एग्जाम को लगे कि इसके आगे किया ही नहीं होगा उसने, तभी यहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो आप PTO लिख दें यहाँ पर, ठीक है। देखिए ग्राफ बनाया हुआ है, ये पेंसिल से बनाने ग्राफ, आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स साथ में लेके जाएं और उससे आप बनाएं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखो लिखा है ना इम्पैक्ट पैरामीटर, तो इम्पैक्ट पैरामीटर को अंडरलाइन किया है। एंगल ऑफ ये देखा, ये देखिए ये रखा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को अंडरलाइन कर दिया है। अब यहाँ देखो इससे गलती हुई है ये, तो गलती होने पर उसने क्या करा, इसको काटा है, देखो सिंगल लाइन से कटा हुआ है, ये नहीं उसमें किच हो रखी है। और ये देखो आधा नंबर दिया है और आधा नंबर देखो दे रखा है ना, आधे नंबर। तो भाई आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होती है, और ये मैं कोई फेक कोई कॉपी नहीं है, आप खुद देख लीजिए, ये कॉपी देखो ओरिजिनल कॉपी है, CBSE की कॉपी है, ठीक है। CBSE से रिलीज होती है कॉपी ओरिजिनल, वो कॉपी है CBSE की वेबसाइट। तो आप टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन, ये देखो लाइन लिखी खींचिए ना, इस लाइन के इस साइड में जो पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट, इसमें कर सकते हो आप कैलकुलेशन, और करके एक सिंगल लाइन से इसे कट कर दो, बस बात खत्म, और बाकी अपना इधर करते रहो, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसको कट जरूर कर देना, लेकिन अब ये नहीं कि पूरा रंगाई पुताई कर रहे हैं, सिंगल लाइन से काट। स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, इसको देखो एक्सप्रेशन आया लास्ट में, तो इस एक्सप्रेशन को बंद कर देना है। ये जरूर लिखना, देखो सिंस विंस ये सब
सिंस, देयरफॉर, बट, ये चीज़ें लिखने की आप तरीका सीखो ना। ये तरीके होते हैं लिखने के, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं बच्चे। आधी बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा है, फिर उनको नंबर कम मिलते हैं, फिर वो चीखते हैं नंबर कम आ रहे हैं। वो भी टॉपर बन सकते हैं। ये कितना अच्छा सुंदर डायग्राम लग रहा है। तो ये चीज़ें आप कॉपी की जो होती है ना उसको अट्रैक्टिव बनाती है कॉपी को, और कोई बात नहीं है बस। और जहाँ अट्रैक्टिव बनती है तो वहाँ देखो पॉजिटिव माइंडसेट हो गया एग्जामिनर का एक बार। तो अगर मान लो आप छोटी मोटी मिस्टेक कहीं कर भी रहे हैं ना, तो आपको वो इग्नोर कर देगा, फिर आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे उसमें। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप जो है प्रैक्टिस कीजिए।